हेलो, वेलकम टू ऑल। कल हमने हमारी प्रीवियस क्लास में प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आज हम सेकेंडरी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसमें हमने पहला HDD पढ़ लिया था, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हमें पढ़ना है SSD और कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बहुत और ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा था इसमें कि इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल और ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करने का कार्य करती है। ठीक है, और इसमें हमने हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे SSD की। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, इसका फुल फॉर्म SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अब ये जो होती है वो क्या होती है, आपने हार्ड डिस्क, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था हार्ड डिस्क क्या होती है, तो ये सिमिलर टू हार्ड डिस्क के समान ही होती है और डेटा को स्टोर करने का कार्य करती है। लेकिन ये क्या है, हार्ड डिस्क से थोड़ा तेज़ गति से कार्य करती है। ठीक है, मतलब हार्ड डिस्क जो है अगर हम बात करें तो थोड़ा इससे स्लो हो जाती है, लेकिन SSD जो है वो तेज़ गति से कार्य करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो SSD है वो हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन है। मतलब इसका हार्ड डिस्क की एडवांस वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा SSD। अब ये जो हमारी SSD होती है, ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसकी तुलना में अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो थोड़ी हल्की होती है, छोटी होती है, बट महंगी होती है। मतलब अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो उसका भार थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन SSD की बात करें तो ये थोड़ी सी हल्की होती है उठाने में, छोटी भी होती है साइज़ में, और थोड़ा कॉस्टली होती है क्योंकि ये हार्ड डिस्क का क्या है, अपडेटेड वर्जन है। SSD का इन्वेंशन क्यों किया गया, SSD का इन्वेंशन इसलिए किया गया ताकि कंप्यूटर जो है वो और इफ़िशिएंटली, मतलब और अच्छे तरीके से और कम पावर में भी अच्छा रिजल्ट देने वाला कार्य कर सके। क्योंकि जो हमारा सॉलिड स्टेट डिवाइस है वो बहुत ही इफ़िशिएंटली काम करता है और जो पावर है वो भी कम कंज्यूम करता है। मतलब पावर सप्लाई से कम चाहिए होता है, ज़्यादा बिजली ये यूज़ नहीं करता। तो ये क्या करता है, पावर कम कंज्यूम करता है। अब आप अगर इस डायग्राम में देखें तो मैंने देखिए दोनों में कंपैरिजन बताया है। जो आपके ये राइट हैंड साइड पर है वो है हमारा हार्ड डिस्क, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो है हमारी SSD, मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है, थोड़ा दिखने में ये थोड़ी सिमिलर दिखती है ना, आपको दिखने में एक जैसी लग रही होगी, लेकिन आप देखो कि अगर हम SSD की बात करते हैं, ये क्या है हमारा SSD की अगर हम बात करते हैं तो SSD में आपको कोई घूमने वाला ऐसे डिस्क दिख रही है, स्पाइनिंग डिस्क, जैसे इसमें डिस्क है घूमने वाली डिस्क, तो ये SSD में नहीं होती है। ठीक है, ये SSD में नहीं होती है घूमने वाली जो एक डिस्क है, स्पिनिंग डिस्क, ये आपके इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD में नहीं होती है। यह क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। अब एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क में कि जैसे रीड राइट हेड होता है ना, तो उसी तरीके से अगर सॉलिड स्टेट डिवाइस SSD की बात करें तो इसमें कोई भी मैकेनिकल आर्म नहीं होता, यांत्रिकी पुर्जा नहीं होता है। इसमें डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए एक प्रोसेसर काम करता है, एम्बेडेड प्रोसेसर काम करता है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो वो कंट्रोलर यहाँ काम करता है जिसकी मदद से डेटा को लिखा और पढ़ा जाता है। SSD की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है, और नियंत्रण के लिए जो भी डिसीजन लेना है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा को कैसे रिट्राइव करना है, ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोलर। जो कंट्रोलर होता है वो ये सारा काम करता है। अब अगर हम SSD की विशेषताओं की बात करें तो SSD की विशेषता क्या होगी, पहली गति, है ना। SSD की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हार्ड डिस्क की तुलना में काफ़ी तेज़ गति से कार्य करती है। तो ये क्या होगी, इसकी एक
विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता हो गई इसकी लो पावर कंजप्शन, मतलब विद्युत ऊर्जा की कम खपत। तो जब भी हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क की तुलना में ये कम बिजली को कंज्यूम करता है, कम बिजली की खपत लेता है। तो ये भी क्या है, इसका एक एडवांटेज हो गया। शॉक रेजिडेंट, मतलब इसके अंदर शॉक रेजिडेंट होता है, कोई बोल सकते हैं कोई यांत्रिकी पुर्जा नहीं होता, अतः यह तेज धक्के को भी सहन कर लेती, खराब नहीं होती। अगर तेज एकदम करंट लगता है तो उसे सहन कर लेती है, अगर इसे झटका लग भी जाएगा तो ये तेज़ी से नीचे गिर जाएगा पर खराब नहीं होगा। इसके अलावा लॉन्ग लाइफ, एक और इसका एडवांटेज है कि जो एसएसडी होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। क्यों लॉन्ग लाइफ क्यों होती है? लॉन्ग लाइफ इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट या मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, तो इसके कारण इसका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी क्या होती है, लंबी होती है। अब इसकी कमियां क्या क्या हो सकती है? एक तो ये है अधिक महंगी होना, मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क ड्राइव से काफ़ी महंगी आती है। तो ये क्या हो गई, ये किसकी प्रॉब्लम हो गई कि क्योंकि इसको ख़रीदना थोड़ा महंगा है, तो ये क्या होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है। और एक और इसकी एक और चीज़ क्या हो सकती है, एक और इसकी डिसएडवांटेज या कमी ये हो सकती है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब कम जगह उपलब्ध होना। मतलब ये जो एसएसडी होती है वो आपको अधिकतर छोटे शहरों में या गाँव में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। छोटे शहर या गांव में देखने को नहीं मिलेगी, यह बड़े शहर और बाज़ार में ही उपलब्ध है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है, इसके कारण ये क्या है, कम लोग इसको रखते हैं क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है, तो छोटे शहरों के आम लोग इसे नहीं खरीद पाते। तो ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। अब जो आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस है, एसएसडी है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है साटा एसएसडी और एक होता है एम साटा एसएसडी। आपने देखा होगा आजकल जो हमारे लैपटॉप वगैरह रहते हैं, लैपटॉप में एक साटा केबल का एक पोर्ट होता है, देखना उसमें साटा केबल का एक पोर्ट होता है, तो वो यही रहता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव का ही एक पोर्ट होता है, जिसमें ये वो क्या होता है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। आगे हम बात करें फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, एक स्टोरेज मीडिया है, ठीक है, जो क्या करता है, स्टोरिंग का काम करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को। जो फ्लॉपी डिस्क थी वो सबसे पहले 1967 में आईबीएम द्वारा बनाई गई थी, जो उस समय क्या थी, काफ़ी महंगी थी। तो फ्लॉपी डिस्क अगर हम बोले तो क्या है, कम कीमत में ज़्यादा अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो हम फ्लॉपी डिस्क का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो कम कीमत में छोटे कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने वाली एक बहुत अच्छा मीडियम है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग माइक्रो कंप्यूटर के अलावा मिनी कंप्यूटर में भी किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं अभी फ़िलहाल उससे हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। मैंने आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया था सारे, और मिनी कंप्यूटर के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो माइक्रो कंप्यूटर के अलावा उसका उपयोग मिनी कंप्यूटर में भी किया जाता है। अब जो माइक्रो कंप्यूटर में जो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग है वो मैग्नेटिक डिस्क या टेप की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। मतलब अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो उसमें फ्लॉपी डिस्क का उपयोग क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटीज़ है, और क्वालिटी क्या है कि ये ईज़ी टू यूज़ है, कीमत इसकी कम है, और इसके साथ साथ हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग अधिक किया जाता है। अब आपकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है, ये देखिए, इससे क्या होता है, एक प्लास्टिक का जो बॉक्स होता है उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर इसे खोलकर रखा जाता है। इसमें क्या होता है, एक रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड क्या करता है, जो डेटा को लिखने व पढ़ने का कार्य करता है, लिखने व पढ़ने का कार्य करता है। अब फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो फ्लॉपी डिस्क के एडवांटेज क्या क्या होंगे? तेज़ गति से, एक तो ये क्या करता है, रीड एंड राइट करता है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, तो तेज़ गति से एक तो कार्य करता है, दूसरा इसकी क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है,
और थर्ड, ये इजी टू यूज़ है, मतलब उपयोग करने में क्या है, सरल है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए? डिसएडवांटेज ये हो गए कि ये जो है, जैसे कि आपके पंच कार्ड होते थे, मैग्नेटिक टैप होते थे, उनसे काफ़ी महंगा होता है ये। मतलब वो आप अगर आप मैग्नेटिक टैप या पंच कार्ड, ये दोनों भी क्या करते थे, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप दोनों डेटा स्टोरेज में काम आते थे। पहले की जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे उसमें जो डेटा स्टोर होता था वो पंच कार्ड में या फिर मैग्नेटिक टैप में होता था। तो उनसे क्या होते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि फ्लॉपी डिस्क को हम माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, है ना, तो ये जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। किससे? पंच कार्ड से और मैग्नेटिक टेप से। तो इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क के ये कुछ, मुझे लगता है ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए कि ये महंगा है परचेस करने में। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, हम सभी इससे अच्छे तरीके से परिचित हैं। ठीक है। सीडी फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका यूज़ क्यों किया जाता है, हमें कुछ भी अगर डेटा को स्टोर करना है तो आपने देखा होगा कि हम म्यूज़िक, मूवीज़ या फिर आप शादी की सीडी, डीवीडी जो भी होती है, आप इस तरीके की एक डिस्क होती है, उसके अंदर क्या करके रखते हैं, स्टोर करते हैं। कोई भी एजुकेशनल, आपने देखा होगा आजकल बुक्स के साथ साथ एक कुछ सीडी भी दे देते हैं वो लोग, उसको समझाने के लिए आएगा, ऐसा ट्रेनिंग पर्पज़ से एक शॉर्ट वीडियो बना के। तो वो क्या होती है, हमारी सीडी, या उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। अब अगर हम सीडी की बात करें तो सीडी क्या होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक है। जो क्या करती है, डिजिटली डेटा को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। डिजिटली डेटा को क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। इसका मेन काम क्या होता है, डिजिटल ऑडियो को क्या करके रखना, डिजिटल ऑडियो और जो वीडियो होते हैं उनको स्टोर करके रखना ही इसका क्या होता है, मेन काम होता है। अब जो हमारी सीडी होती है वो भी दो टाइप की होती है। ठीक है। एक होती है CDR, CD रिकॉर्डेबल, एंड एक होती है CDRW, CD रीराइटेबल। अब देखो CD रिकॉर्डेबल क्या होता है, CD रिकॉर्डेबल, दिस मीडिया इज नोन एज राइट वंस टाइप ऑफ डिस्क। इन अदर वर्ड, वंस द डेटा हैज़ बिन रिटर्न टू द डिस्क इट कैन नॉट बी इरेज्ड अगेन। मतलब एक बार अगर आपने डेटा को लिख दिया तो उसके बाद उसको मिटाना क्या है, मुश्किल है। किसमें? CDR में। मतलब एक बार अगर डेटा उसमें फीड हो गया है, एक बार डेटा चला गया है तो उसको वापस से आप क्या कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते या वहाँ से हटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते। अगर CDRW की बात करें तो CD रीराइटेबल। CD रीराइटेबल में क्या होता है कि अगर आपने वंस a CD rewritable disk is once where data once written to the disk can be erased and the disk returned to over and over। मतलब एक बार आप इसमें डेटा लिखने के बाद इससे आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो, डेटा को इरेज कर सकते हो, और डेटा को इरेज करने के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। पर CDR मतलब रिकॉर्डेबल में आप इससे चेंज नहीं कर सकते। अब बात करें अगर DVD की, तो DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी एक स्टोरेज मीडियम है जिसमें आप क्या करते हो, स्टोरेज करते हो, कुछ भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप इसमें स्टोर करके रखते हो। जहाँ पे बात हो रही है अ टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क एबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेफिनेशन मैंने लिखी है, पढ़िए आप। स्पेशली हाई रिजोल्यूशन ऑडियो विजुअल मटेरियल। आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं हाई रिजोल्यूशन की बात करें तो हम बात करेंगे वीडियो क्वालिटी की। ठीक है। तो जब हमको क्या चाहिए रहती है, हाँ, अच्छी एक वीडियो क्वालिटी चाहिए रहती है जिसमें क्या रहे, सारी जो लाइट्स है, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, सारी चीज़ें बराबर रहें। तो हम क्या करते हैं, हमें एक हाई रिजोल्यूशन चाहिए रहता है। आपने देखा होगा कि शादी की जो सीडीज़ होती हैं, या आपने देखा होगा ऐसे ही पहले जो सीडीज़ आती थी मूवीज़ की, तो वो एज DVD आती थी, है ना। तो DVD में क्या रहता है कि एक तो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ ये कि वो हाई रेजोल्यूशन का आपको ऑडियो विजुअल मटेरियल प्रोवाइड करती है। मतलब उसके अंदर ये खासियत होती है कि आप अगर उसके अंदर कुछ स्टोर करते हैं ऑडियो या वीडियो, तो उसकी जो क्वालिटी होगी अगर आप कंपेयर करोगे CD से, तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी DVD की। तो DVD को हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया है।
ठीक है। 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया था 1995 में। इसका मुख्य उपयोग मेन तो वीडियो का भंडारण करना या स्टोरेज करना होता है ना। मेन इसका उपयोग कहाँ होता है? वीडियो स्टोर करने के लिए। डेटा तो आप करते ही हैं, लेकिन वीडियो सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है, कहाँ होता है? वीडियो में। डीवीडी का अगर हम आकार देखें तो ये सीडी के समान ही होता है, लेकिन जो सीडी होती है उससे 6 गुना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है डीवीडी की। क्लियर है? जो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपके सीडी से 6 गुना ज़्यादा होती है। अब आपकी डीवीडी को भी हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, डीवीडी RW एंड डीवीडी R। डीवीडी आर recordable, on which recording can be made and erased a number of DVD RW, a DVD on which recording can be made and erased a number of time। मतलब DVD में आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्या कर सकते हो? चेंजेस कर सकते हो और उतनी बार उसको इरेज भी कर सकते हो। रीड एंड राइट दोनों काम कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आप चाहो। तो वो क्या हो गया हमारा? DVD री राइटेबल। अब DVD आर रिकॉर्डेबल, मतलब एक बार अगर इसमें डेटा आपने डाल दिया तो उसके बाद उससे परमानेंट हो जाता है, वो उसको इरेज नहीं कर सकते आप। अब आप इसकी पहचान कैसे करोगे? देखो, जब यहाँ पे लिखा रहेगा DVD RW, मतलब DVD RW रीड राइटेबल, मतलब आप इसमें रीड राइट कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। पर अब जब लिखा रहेगा DVD आर, मतलब क्या? एक बार डेटा स्टोर होने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली क्या हो जाता है? सेव हो जाता, उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप इसके ऊपर लिखा रहता है जो भी है DVD RW और DVD आर, तो आप इसको इससे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो अब आगे बात करें मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप ड्राइवर इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो क्या करती है? दैट मेक यूज़ ऑफ मैग्नेटिक टैप एज अ मीडियम फॉर स्टोरेज। तो मैग्नेटिक टैप का यूज़ भी हम क्या करते हैं? स्टोर करने के लिए करते हैं। अब जो हमारा मैग्नेटिक टैप होता है, ये भी क्या होता है? डेटा को स्थायी तौर पर संग्रहित करने वाले उपकरणों में से मैग्नेटिक टैप भी मुख्य है। अब इसमें क्या होता है? जो हमारी मैग्नेटिक टैप होती है, इसमें फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? टैप। इस पर एक परत चढ़ी होती है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की, जिसे हम क्या कहते हैं? टैप कहते हैं। ये टैप हमको दिखने में जैसे हम हमारे घर में टैप देखते हैं, सामान्य जो टैप देखते हैं, ये उसी की तरह दिखाई देती है। और ये जो टैप होती है ये विभिन्न लंबाइयों में, मतलब अलग अलग उपलब्ध होती है। जैसे 400 मीटर में मिल जाएगी आपको, 800, 1200 या 2400 फीट, ऐसे इस टाइप से आपकी मैग्नेटिक टैप जो है वो आपको अवेलेबल होती है। अब जो टैप होता है उस पर मैग्नेटाइज्ड या फिर नॉन मैग्नेटाइज्ड, है ना, दोनों के में बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। मैग्नेटाइज्ड भी होती है और नॉन मैग्नेटाइज्ड भी होती है आपकी मैग्नेटिक टैप। अब मैग्नेटिक टैप जो होती है आपकी, उसको पढ़ने और लिखने के लिए मैग्नेटिक टैप ड्राइव उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टैप ड्राइव जो होती है उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक टैप जो होती है उसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे मैग्नेटिक टैप की अगर एडवांटेज करें तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है, और इसमें वापस से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, उपयोग करने में सरल होती है। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो पंच कार्ड पहले यूज़ होते थे, है ना, उनकी तुलना में अगर उसके कंपैरिजन की बात करें, पहले जहाँ डाटा स्टोर होता था पंच कार्ड में, उससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है। इजी टू यूज़ है, यूज़ करने में सरल है। तो ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक टैप में एडवांटेज हैं। अब इसके अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो
जैसे कि ये मैग्नेटिक है, तो अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना, मैग्नेट मतलब चुंबक, लोहा, तो अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसकी जो डेटा होता है उसको ख़राब होने का डर होता है। और कभी कभी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे भी ये टेप ख़राब हो जाती है। तो ये सारे क्या है इसके डिसएडवांटेज। अब ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क की बात करें तो इसे हम BD भी कहते हैं, ब्लू रे डिस्क को। तो ब्लू रे डिस्क का उपयोग क्या किया जाता है, इसमें भी देखो यही लिखा है कि ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होती है फॉर्म डिज़ाइन टू डिस्प्ले हाई डेफिनीशन वीडियो। मतलब अगर हम उच्च गुणवत्ता की वीडियो की बात करें तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, ब्लू रे डिस्क का। ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। ब्लू रे इज़ द सक्सेसर ऑफ DVD। मतलब अगर जैसे CD के बाद क्या है, ये DVD, और DVD के बाद अभी क्या आया है, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सक्सेसर है किसका, DVD का। तो जो ये भी क्या करता है कि हाई क्वालिटी ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो हाई क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी ये देता है। मतलब आप जो वीडियो देखेंगे उसका रिजोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है इसकी, काफ़ी अच्छी है ब्लू रे डिस्क की। अब बात करते हैं फ्लैश ड्राइव की। फ्लैश ड्राइव या फिर आपने देखा होगा जो आपकी पेन ड्राइव होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश फ्लैश ड्राइव को हम USB भी बोलते हैं, पेन ड्राइव भी बोलते हैं। तो ये एक ही बात होती है, फ्लैश ड्राइव या USB। तो आपको USB का फुल फॉर्म आता है अधिकतर कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो फ्लैश ड्राइव का काम क्या होता है, फ्लैश ड्राइव का काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना। आप क्या करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा इस फ्लैश ड्राइव के माध्यम से क्या करते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बैकअप लेना है हमारे किसी भी डेटा का, तो हम अपनी पेन ड्राइव के माध्यम से उसमें हमारा जो भी बैकअप है वो ले सकते हैं। तो फ्लैश ड्राइव हम एक बोल सकते हैं एक प्रकार की बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है, जो क्या करती है, हमारा जो कार्य है वो फास्टर कर देती है। मतलब तेज़ गति से हम इससे कार्य कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना है तो हो सकता है कि कभी कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो तो उससे भेजने में कुछ दिक्कत आ रही हो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, बट हम क्या कर सकते हैं, अपने पेन ड्राइव के में लेकर दूसरे कंप्यूटर में उसको ईज़िली बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारी USB ड्राइव जो होती है वो क्या होती है, एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। पोर्टेबल मतलब आप उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं। और ये 32 GB और 16 GB 64 GB तक आपको अवेलेबल हो जाती है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको पेन ड्राइव आप लेने जाते हो तो 64 GB 64 तक आपकी 64 GB गीगाबाइट तक की आपको पेन ड्राइव अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें आपका एक USB कनेक्टर होता है, आपने देखा होगा, जिससे आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। तो USB कनेक्टर होता है, ये बाहर की तरफ जो एक पोर्ट निकला है, ठीक है, ये USB कनेक्टर होता है। इसको आपको आपके CPU में इंसर्ट करना होता है या आपके सिस्टम में इंसर्ट करना होता है। तो इसको इंसर्ट करने के बाद आप इससे क्या हो जाते हैं, पेन ड्राइव से कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। मेमोरी कार्ड अब हम लोग जनरली हमारे फ़ोन में यूज़ करते हैं। जब हमारे फ़ोन में हमें स्टोरेज कम लगता है या हमारे फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है तो हम एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है, आपने फ़ोन स्टोरेज में देखा होगा, एक फ़ोन स्टोरेज आता है और एक एक्सटर्नल स्टोरेज आता है, मतलब जो आपने सेकेंडरी स्टोरेज बोल सकते हैं हम। तो हम किसका उपयोग करते हैं, मेमोरी कार्ड का। तो मेमोरी कार्ड भी क्या होता है, हमारे जो फ़ोन के अंदर फ़ोटो वीडियो है और भी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी एक क्या है, पोर्टेबल डिवाइस है। अब मेमोरी कार्ड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, मोबाइल में, डिजिटल कैमरे में भी हमारे मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में, वीडियो कैमरे में,
हर जगह किसका यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड का। तो मेमोरी कार्ड का साइज़ भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में छोटे साइज़ की मेमोरी कार्ड यूज़ होते हैं, लेकिन अगर मैं डिजिटल कैमरे की बात करूँ तो वहाँ पे लार्ज साइज़ के जो आपके मेमोरी कार्ड है वो उपयोग किए जाते हैं। मेमोरी कार्ड को हम एसडी कार्ड भी कहते हैं, एसडी कार्ड भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। फुल फॉर्म होता है एसडी का, सिक्योर डिजिटल कार्ड। मतलब जहां हम सिक्योरली डेटा को स्टोर कर सके, फ़ोटो स्टोर कर सके, वीडियो और फाइल आदि को स्टोर कर सके। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एसडी कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड, दोनों एक ही बात है। तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी वाला जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म हुआ आज। आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे।